हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी विभिन्न प्रकार की संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम होता है आपका। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेसिकली जो हम चीज़ों इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, पहला आप देखेंगे नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन सारे नंबर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सबसे पहले जो हम सीखेंगे यहाँ पर कन्वर्ट अ नंबर्स बेस, ठीक है, अनदर बेस टू डेसिमल बेस टू अनदर बेस, और सम बेस टू अनदर बेस। इस प्रकार से हम अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग, हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हम इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर इनको किसी अदर बेस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक होता है आपका नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, और जो दूसरा होता है वो होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं नॉन पोजिशनल और पोजिशनल नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि ऐसे नंबर सिस्टम जिनका कोई पर्टिकुलर कोई भी सिंबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि ऐसे जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं वो सभी प्रकार के जो रोमन नंबर्स होते हैं, रोमन की जो नंबर होते हैं वो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करें इनके लिए जो सिंबल होता है, तो जैसे यहाँ पर आपके आई के रूप में जो रोमन का आपको दिखाई दे रहा है, ये एक के लिए लिखा जाता है। वन यदि हमें लिखना है तो हम सिंगल इस तरह से आई, रोमन का आई के रूप में हम लिखेंगे। इस प्रकार से डबल आई यहाँ पर जो दिख रही है वो टू के लिए लिखा जाता है। इसी प्रकार से रोमन का यहाँ पर ये थ्री लिखा गया है, रोमन का फोर लिखा गया है, और फाइव लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ईच सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर। तो यहाँ पर जो आपका अलग अलग जो भी हमारे पोजिशन नंबर हैं उनके लिए प्रत्येक के लिए समान जो है सिंबल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक के लिए इस प्रकार से, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, और ये पाँच के लिए हम इस प्रकार से इसको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे द सिंबल आर सिंपली एडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। यदि हमें कोई नंबर हमें ज्ञात करना होता है तो जितने भी वैल्यू होती है हम उसको सिंपली वन बाय वन करके काउंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें कोई भी पर्टिकुलर नंबर मिल जाता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है, डिफ़िकल्टी क्या होती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म अरिथमेटिक विथ सच अ नंबर सिस्टम। तो इस प्रकार के इसमें कुछ इस प्रकार की कठिनाई होती है कि नंबर सिस्टम में अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए इसमें कठिनाइयों का सामना करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो बात करेंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम, जिसका जनरली हम अपने कैलकुलेशन में आज के समय में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यूज ओनली फ्यू सिम्बॉल्स, इसमें कुछ सिम्बॉल्स होते हैं और इन कुछ सिम्बॉल से हम बड़े बड़े नंबर्स को बना सकते हैं, ठीक है। कितनी भी बड़ी डिजिट को हम इन फ्यू सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन को कर सकते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम का उपयोग करके। दीज सिस्टम्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर, ठीक है। तो हम जो है विभिन्न प्रकार की जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग प्रकार के सिम्बॉल्स इसमें होते हैं, कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, उन सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का यहाँ पर बना सकते हैं, अलग अलग डिजिट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम में द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज डिटरमाइन बाय, या तो जो इसके अलग अलग जो डिजिट होती है द डिजिट इटसेल्फ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो बताया गया है वो है द डिजिट इटसेल्फ, मतलब खुद एक डिजिट होगी,
ठीक है, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, ठीक है, जो पोजीशन होगी डिजिट की वो नंबर के फॉर्म में होगी। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर जो बेस क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर सिस्टम। जो बेस होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट को परफॉर्म करता है, मतलब बेस से आप पता कर सकते हैं कि ये कितने टोटल कितने नंबर का आपको कितने डिजिट का ये नंबर बनाया गया है, ठीक है, तो आप बेस से पता कर सकते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस। तो हमेशा जो होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी बेस से एक कम होती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज ऑलवेज, मतलब किसी भी सिंगल डिजिट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके बेस से एक कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम बात करें कि इसकी जैसे किसी का बेस 2 है तो बेस 2 से उसका जो कोई भी सिंगल डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 से कम होगा, मतलब जिसका बेस 2 होगा उसमें दो नंबर होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं, 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो इस प्रकार से दो बेस वाले जो डिजिट होंगे वो दो डिजिट होंगे, 0 और 1 होगा, मतलब बेस 2 से इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक कम होगी, ऐसा यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप पोजिशनल नंबर सिस्टम, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है एक प्रकार का पोजिशनल नंबर सिस्टम है। इट हैज़ 10 सिम्बॉल्स और 10 डिजिट्स, ठीक है। इसमें कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं या 10 सिम्बॉल होते हैं, जो कि इस प्रकार से बताए गए हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस प्रकार से आपको 0 से 9 तक के 10 डिजिट्स होते हैं जिसका बेस 10 होता है। तो इस प्रकार के नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत काउंट करते हैं, कंसिडर करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज 9, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी सिंगल डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 9 होगी। ये हमेशा किससे, बेस से एक कम होगी, ठीक है। बेस 10 है तो उससे एक कम, मतलब 9 जो है सिंगल डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है। ईच पोजीशन ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो यहाँ पर इसका बेस 10 है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वी यूज दिस नंबर सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो हम इस प्रकार के नंबर सिस्टम का अपने अपने डेली जीवन में हम इसका कैलकुलेशन में हम इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं नंबर से, मतलब डेसिमल नंबर से 0 से 9 तक के नंबर से हम बहुत से प्रकार के अनगिनत नंबर या संख्या हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये है 2586 और यहाँ पर आपको बेस में जो है वो 10 लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 10 लिखा गया है तो हम क्या करेंगे, ये 2 लिया हमने, पहली वैल्यू जो है हमारी 2, ठीक है। फर्स्ट डिजिट जो हमने यहाँ पर 2 लिया, मल्टीप्लाई बाई जो इसका बेस है 10, और कितने डिजिट के बाद में 2 आ रहा है, तो 6 5 6 8 और 5, मतलब 3 डिजिट के बाद आपका 2 आ रहा है तो 10 टू द पावर आपको 3 लगा देंगे। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 2 डिजिट के बाद, तो बेस 10 है तो 10 के पावर कर देंगे 2। 8 कितने डिजिट के बाद आ रहा है, प्लस करेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0, जो 6 है वो 0 डिजिट के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेस की पावर यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 0। इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही वैल्यू प्राप्त होने वाली है। तो हम इस प्रकार से भी इसे दिखा सकते हैं, जैसे हम बहुत छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि जो स्थानीय मान हम निकालते हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो वो इसी प्रकार से कुछ निकालना होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। इट हैज़ ओनली 2 सिम्बॉल्स, कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 सिम्बॉल से 2 डिजिट होते हैं, जो कि 0 और 1 के रूप में होता है, या तो 0 होगा या 1, 2 डिजिट होते हैं। हेंस इट्स बेस इज 2, तो यहाँ पर केवल और केवल इसका जो बेस होगा वो 2 होगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 1, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी सिंगल डिजिट की वो 1 होगी, क्योंकि इसका बेस 2 है तो 2 से एक लेस होगा, तो यहाँ पर जिसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा किसी सिंगल डिजिट का वो 1 होगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे ईच पोजीशन ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 2, तो इसके मतलब जो डिजिट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे,
स्पेसिफिक पावर बेस, मतलब जो दो इसका पावर है जो बेस है, इसके रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस नंबर सिस्टम इज यूज इन कंप्यूटर। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इन्हीं बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इन्हीं को रीड करके हमें अलग अलग जो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन देता है। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर होता है इन्हीं डिजिट को समझकर हमें उस आउटपुट देता है। इसके बाद में हम बात करें बाइनरी नंबर। ठीक है, तो बाइनरी नंबर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसे हम यदि किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका बाइनरी नंबर है 10101 और बेस में 2 है, इसका मतलब बोला गया कि ये बाइनरी नंबर है। और मान लीजिए हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर में जिसका बेस 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की पहले डिजिट लिए 1 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर जो इसका बेस 2 है तो हम कितनी डिजिट के बाद वो वैल्यू आई है वो उसका 2 के पावर के रूप में हम लिखेंगे। तो जैसे हम पहली वैल्यू ले रहे हैं, लेफ्ट साइड की पहली वैल्यू हम ये ले रहे हैं 1 को, तो 1 मल्टीप्लाई बाई बेस 2 और जो बेस आपका 2 है उसमें पावर कितने लगाएंगे, जितने डिजिट के बाद में आपका 1 आया है। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 4 डिजिट के बाद में आपका 1 आया है। ठीक है, तो हम लगा दिए 1 इंटू 10⁴, फिर लिखेंगे प्लस, फिर अगला जो डिजिट है उसके बाद में 1 के बाद में 0। तो जो आपका लेफ्ट साइड का पहला 0 है, ठीक है, बिल्कुल ही लेफ्ट साइड का पहला 0 है वो लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई कितनी डिजिट के बाद में है, 3 डिजिट के बाद में, मतलब 101 के बाद में आपका 0 है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, फिर प्लस इसके बाद में ये जो मिडिल में सबसे आपका 1 लिखा है इस 1 को लेंगे इंटू 2 और इसमें पावर 2 कितना आएगा, 2 डिजिट के बाद में है तो 2 पावर लगा देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 0, तो उस 0 को लेंगे मल्टीप्लाई बाई कितनी डिजिट के बाद में, 1 डिजिट के बाद में, तो 2 का पावर 1 लगा देंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखना है ना, यहाँ पर प्लस है, प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पर जो है 1 ये लास्ट वाला 1 था तो 1 इंटू 2 का पावर 0, क्योंकि जो 1 है लास्ट वाला जो राइट साइड का 1 है वो 0 डिजिट के बाद है तो 2 का पावर हम 0 लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे 0 प्राप्त होगा, इसका करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से आपको 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से 16 0 4 0 61, तो इस तरह से इसे ऐड करेंगे तो ये आपको 21 के फॉर्म में मिलेगा जिसका बेस 10 है। इट मीन्स बाइनरी को हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करते चलना है। किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसी प्रोसेस को अपनाना होता है। किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट साइड की सबसे पहली डिजिट लेते हैं और वो कितने डिजिट के बाद में आया है उसको वो पावर के रूप में 2 के पावर के रूप में लिखा जाता है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर, जैसे 5 डिजिट के बाद में 1 था तो 2 के पावर 5 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, जितने डिजिट के बाद में है वैसे ही लास्ट तक हम उस प्रोसेस को लिखते चले जाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है और आसानी से हम उसके डेसिमल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे यहाँ पर बताया गया है रिप्रेजेंटिंग नंबर इन डिफरेंट नंबर सिस्टम in order to base specific about which number system we are referring to, it is a common practice to indicate the base as a सबस्क्रिप्ट। दस वी राइट, तो देखो जो हमारा बेस होता है हम इसके सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे कि बेस यहाँ पर 2 है तो ये आपका बाइनरी नंबर है जिसका बेस 10 है जो कि सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा गया है, तो ये आपका डेसिमल नंबर है। तो इस प्रकार से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी को, और यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। इसके बाद में हम बिट की बात करेंगे। तो बिट क्या है, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। बिट मतलब होता है बाइनरी डिजिट। अ बिट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स आइदर अ 0 और अ 1। बिट जो होता है कंप्यूटर की एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसका अर्थ ही होता है या तो 0 या 1। ठीक है, इसके बाद में अ बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ n बिट्स इज कॉल्ड एन बिट नंबर। मतलब यदि हम बात करें कि बाइनरी नंबर में n बिट्स हैं, इसका मतलब ये है कि n बिट नंबर का जो आपका n बिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है,
इसमें भी 8 सिंबल होते हैं या 8 डिजिट होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होकर 7 तक चलता है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसमें इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमेशा 7 होगी, जो कि इसके बेस 8 से 1 कम होगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ईच पोजीशन ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस। इसकी जो है बेस जो है ये इसके पावर के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ अ बेस। ओके, इसके बाद में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सिंस देयर आर ओनली 8 डिजिट 3 बिट्स मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल नंबर इन बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पावर आप 3 लगा दीजिए, तो इसकी जो मैक्सिमम जो इसके डिजिट होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, इसमें कितने डिजिट होंगी, तो वो आपके कितनी होंगी, 8 डिजिट होगी। मतलब इसमें कितने बिट हैं, 3 बिट हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब क्या करना है, हम एग्जांपल ले रहे हैं जो कि ऑक्टल नंबर में दिया हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में यदि हमें कन्वर्ट करना, जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो हमने क्या किया था कि जो भी इसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू को से स्टार्ट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई जो उसका बेस होता है 8, और कितने डिजिट के बाद में आपका 2 जो है कितने डिजिट के बाद में है, तो 3 डिजिट के बाद में, तो जो भी इसका बेस था उस बेस में पावर 3 कर दीजिए। फिर इसके बाद में प्लस करेंगे। अब अगली वैल्यू उठाएंगे जो कि 0 था, 0 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 8 जो 0 है वो कितनी वैल्यू के डिजिट के बाद में है, तो 2 डिजिट के बाद में, तो 2 का पावर लगा दीजिए। 8 में 2 का पावर आ जाएगा। फिर प्लस, फिर 5 लिखेंगे, जो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है उसे लिखेंगे। तो 5 इंटू 10⁻1, क्योंकि 1 डिजिट के बाद में, मतलब सॉरी 8 की पावर 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 8 की पावर में आप 1 लिख देंगे। फिर प्लस, इसके बाद में 7 है, 7 इंटू 8 की पावर यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि जो 7 है उसके पहले कोई भी डिजिट नहीं है, 0 डिजिट है, तो हम 8 की पावर 0 लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन के बाद में हमें इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि डेसिमल के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर अब इसका करेंगे 2 इंटू 8 की पावर 3 है, तो आपको 1024 इसका आंसर मिलेगा। फिर इसका 0 हो जाएगा, फिर इसका आंसर जो मिलेगा 40 मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको 7 मिलेगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे, तो आपको 10 बेस वाली वैल्यू मिल जाएगी, जो कि डेसिमल नंबर कहलाती है। तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि हर एक प्रॉब्लम के लिए कोई भी ऑक्टल नंबर है उसको इसी मेथड से हम डेसिमल नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के हम बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में देखिए। तो ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। इसमें भी 16 सिम्बॉल्स या 16 डिजिट होते हैं, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9 होता है। इसके बाद में 9 के बाद में 10 नहीं होगा, 9 के बाद में होगा ABCDEF। ठीक है, मतलब कि 10 के लिए A स्टैंड फॉर 10, B स्टैंड फॉर 11, C स्टैंड फॉर 12, D स्टैंड फॉर 13, F स्टैंड फॉर 14 और F स्टैंड फॉर 15। तो इस प्रकार से इसमें बेस कितना है, बेस इसका 16 है। और इसमें जो आपको यदि हम डिजिट को बात करें तो इसकी जो डिजिट होंगे 15 तक ही आपको यहाँ पर होंगे, जो कि F जो है 15 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब एक कम होगा। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अ सिंबल A स्टैंड फॉर 10, B स्टैंड फॉर 11, C स्टैंड फॉर 12। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी किसी सिंगल डिजिट की वो 15 होगी, जो कि उसके बेस से एक कम होती है। हम ऐसा स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। अच्छा, इसमें कितने बिट होंगे, तो इसमें आपके 4 बिट होंगे। मतलब इसका जो नंबर बनेगा, इसके जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर जो होगा, इसमें टोटल 4 बिट होंगे। इस प्रकार से आपको इसमें कितने डिजिट होंगे, 16 डिजिट होंगे। 16 डिजिट मतलब इसमें कितने बिट होंगे, आपके 4 बिट का नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए एक
आपको ये नंबर दिया हुआ है जो कि आपको हेक्साडेसिमल है। इसके बेस से हम पहचान सकते हैं कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हम इस हेक्साडेसिमल नंबर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई सेम, जैसे आपने बाइनरी के लिए किया था, ऑक्टल के लिए किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर करना है। क्योंकि यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल का बेस 16 है तो हम 16 का पावर करेंगे। जो भी डिजिट के बाद में जो वैल्यू ले रहे हो, कितने डिजिट के बाद में है, उस जितने भी डिजिट के बाद होगा उसका हम पावर करते चले जाएंगे। किसका, बेस में पावर करते जाएंगे। मतलब जैसे से 1 के पावर 1 इंटू 16 के पावर 2, फिर प्लस a इंटू 16 पावर 1, फिर प्लस f इंटू 16 पावर 0। और इस प्रकार से हमें पता है एक स्टैंड फॉर 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे a की जगह में और f की जगह में 15 लिखेंगे। और इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करने के पश्चात ये पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर वे में, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा 431,431, जिसका बेस 10 होगा। इट मीन्स ये आपको हेक्साडेसिमल जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम अदर भी करेंगे। जैसे कि हमने देख लिया कि हम किस प्रकार से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, हेक्साडेसिमल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। हम यहाँ पर रेंडमली किसी भी नंबर को हम किसी अदर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको स्टेप बताए गए हैं कि जैसे हमें कन्वर्टिंग नंबर ऑफ अनदर बेस टू डेसिमल, हमें किसी अदर बेस से हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग नंबर ऑफ अनदर बेस टू अ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में हमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये स्टेप वही बताई गई है जो आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि डिटरमाइन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, एंड सेकेंड लिखा गया है मल्टीप्लाई द ऑब्टेन कॉलम वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, एंड थर्ड लिखा गया कैलकुलेट द सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप अभी करते आए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सेम जो भी आपने किया ना उसी प्रोसेस को अभी जो प्रीवियस आपने स्लाइड में, इसके पहले की स्लाइड में जो आपने ये सीखा है उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है वो बताया गया है। और वही चीज़ को फिर से यहाँ फर्दर आपको बताया गया है। एक देख लीजिए, ये एग्जाम्पल दिया है जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर ऑक्टल है तो ऑक्टल 8 का पावर 3 करेंगे, 3 डिजिट के बाद में 4 है, फिर प्लस 7 इंटू 8 के पावर 2 क्योंकि 2 डिजिट के बाद में 7 है, फिर प्लस 0 इंटू 8 का पावर 1 क्योंकि 1 डिजिट के बाद में 0 है, फिर प्लस करेंगे यहाँ पर 6 इंटू 8 के पावर 0 क्योंकि जो 6 है वो 0 डिजिट के बाद में है, मतलब 6 के पहले कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया आपकी कॉमन वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग डिजिट्स। जो भी करस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं वो 8 का जो पावर है वो सारे कॉमन पावर्स को यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। और देखो यहाँ का इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे 0 मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद में इनको आपस में कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा जो कि डेसिमल के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू नंबर ऑफ अनदर बेस। अभी हमने क्या किया था कि किसी दूसरे बेस से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, तो सारी प्रोसेस सभी के लिए सेम रहेगी, बस आपको बेस का ध्यान देना कि किस बेस से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये अलग चीज़ है, अलग प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा कि कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर को आपको क्या करना है कि एक अनदर बेस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये सभी मेथड लगभग सेम रहेगी। ठीक है, जैसे आपने अभी इसके पहले पढ़ा तो वो लगभग मेथड सेम थी तीनों की, बस बेस का आपको ध्यान रखना है और उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यदि हमें किसी भी नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर को किसी अदर बेस में हमें कन्वर्ट करना है तो जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना होता है उससे आप भाग करते चले जाएंगे। इसमें यही बोला गया कि डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है उसका भाग देते चले जाइए, पहले स्टेप में बताया गया है। सेकंड में बताया गया है रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 इज द राइट मोस्ट डिजिट
ऑफ द न्यू बेस नंबर। तो इसमें बोला गया है कि इसके बाद में जैसे आप डिवाइड करेंगे उसमें जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आप लिखते चले जाइए। इसके बाद में थर्ड स्टेप में बोला गया है डिवाइड द कोशिएंट ऑफ द प्रीवियस डिवाइडेड बाय द न्यू बेस। ठीक है, और हर हर जो भी बच रहा है आपको कोशिएंट उसमें लगातार आप उसी वैल्यू से उसी बेस से डिवाइड करते चले जाएंगे और रिमाइंडर होगा वो राइट साइड में लिखते चले जाएंगे और उस रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप आप लिखते चले जाएंगे तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताया गया है कि रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 3 इज द नेक्स्ट डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द न्यू बेस नंबर। ओके, इसके बाद में जो 3 4 में आपने रिकॉर्ड किया है रिमाइंडर उसको क्या करना है आपको उसको नीचे से ऊपर की ओर आप उसे लिख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है कौन सा 952 जिसका बेस है 10 है। मतलब आपको किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और 8 लिखा है बेस में, मतलब आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन मैंने आपको पहले स्टेप में बताया कि जो भी नंबर दिया है उसको 8 से डिवाइड कीजिए, जो भी क्वोशिएंट आएगा उसको नीचे लिखिए और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप बगल में लिखते चले जाइए। ठीक है, तो मतलब 8 को जो 952 को 952 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा 119 और इसका रिमाइंडर इसमें बचेगा 0। भाग करके देख लीजिए आप, इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा तो आप 0 साइड में लिख दीजिए। इसके बाद में इसको अगेन 8 से डिवाइड करोगे 119 को तो आप 14 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आपको 7 बचेगा। फिर इसको 8 से 14 को डिवाइड करोगे तो आपको एक बार जाएगा और रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, मतलब कि 8 को भाग करोगे आप 14 का 8 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपको यहाँ पर 6 बच जाएगा। फिर इसके बाद में 8 से 1 का करोगे तो 0 बार जाएगा और ये 1 जो है वो रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा। तो हमने इस प्रकार से 0 7 6 और 1 रिमाइंडर के रूप में इसको लिख लिया और यही रिमाइंडर आपका आंसर है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे इसके बाद में आपको करना है जो कि नीचे से लेकर ऊपर की ओर आप इसको लिख दीजिए। मतलब पहले 1 लिखो, फिर इसके बाद में 1 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 0 लिखो, यही इसका आंसर होगा। मतलब 1 6 7 0 किस में हम आपने किससे भाग कर रहे थे 8 से, मतलब 8 बेस में कन्वर्ट कर रहे थे तो ये हो जाएगा इसका आंसर 8 बेस वाला। तो यही चीज़ बताया गया है कि आपका डेसिमल नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। इसी मेथड से सारी चीज़ें सारे नंबर्स में आपको कन्वर्ट करना, किसी भी डेसिमल नंबर को अनदर बेस में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो जैसे यहाँ पर 6 बेस वाला है उसको 4 बेस में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको कुछ मेथड्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ सम बेस टू नंबर ऑफ अनदर बेस, मतलब किसी भी बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू डेसिमल नंबर। सबसे पहले उस ओरिजिनल नंबर को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए जिसका बेस 10 होता है और उस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सो ऑब्टेन टू न्यू बेस, जिस बेस में आप जाना चाहते हैं उसको डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर दीजिए सिंपल वे में। अपन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी बेस को किसी में दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले किसी अदर बेस से डेसिमल में आ जाइए, फिर डेसिमल को उस बेस में उस आंसर वाले बेस में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कन्वर्ट फ्रॉम बेस 6 to 10। सबसे पहले आप 6 to 10 मतलब आप जो क्वेश्चन में था 6 बेस वाला उसको आपको क्या करना है 6 को 10 में पहले करेंगे, फिर उसके बाद 10 वाले बेस को आप डायरेक्ट 4 बेस वाले में करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है। 6 को हमेशा किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पावर करना होता है, देख चुके हैं हम। ठीक है, तो इसको आप देखिए वीडियो को रोककर आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और फिर इसके बाद में अब आप क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है, अब 4 बेस में आपको कन्वर्ट करना है फाइनल आंसर में जाने के लिए। तो सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, जो भी डेसिमल में आपका आंसर आया हुआ है ये इसको क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख लेंगे और नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से लिख देंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। जो कि फाइनल जो आपका क्वेश्चन था कि 4 बेस वाले में कन्वर्ट करना है तो वो आपको आंसर यहाँ से फाइनल मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में शॉर्टकट मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग अ बाइनरी नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर।
ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल में चलते हैं और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ऑक्टल नंबर होते हैं इसमें 3 बिट्स होती हैं। 3 बिट का मतलब है यहाँ पर कि आपको राइट साइड से 3 3 का पेयर आप बना लीजिए। ये नंबर दिया हुआ है बाइनरी जिसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम राइट साइड से 3 3 का पेयर बना लेंगे। लास्ट में एक ही डिजिट बचेगी तो उसके पहले 2 जीरो लगा लीजिए, 3 3 का यहाँ पर पेयर बन जाएगा। ठीक है, 3 3 बिट आपको यहाँ पर बन जाएंगे। क्योंकि हम ऑक्टल में कर रहे हैं इसलिए 3 3 नंबर्स डिजिट का पेयर बना रहे हैं, एक एक बिट का यहाँ पर हम पेयर बना रहे हैं। ठीक है, ऑक्टल में पता होता है ना 3 बिट से, मैंने आपको पहले ही बताया था। डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। ठीक है, मतलब राइट से आप स्टार्ट करेंगे, 3 3 का आप पेयर बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप कुछ इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपका 0 0 1 होता है बाइनरी का, वो 1 के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है। 1 0 1 5 के इक्वल होता है। वो 0 1 0 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे और 1 5 2 जो होगा ये आपको ऑक्टल में डायरेक्ट शॉर्टकट में आप इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप लॉन्ग कट मेथड का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं कि पहले आप कोई भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और डेसिमल से फिर ऑक्टल में आ जाइए, या फिर आप इस तरह से डायरेक्ट मेथड का शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके डायरेक्ट बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 2 मेथड है इसके लिए, या तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड या फिर आप पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और उस डेसिमल में 8 का भाग देकर उसके रिमाइंडर को नोट करते जाइए और उस रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की ओर लिख कर उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो इसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑक्टल को भी बाइनरी में शॉर्टकट में भी आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्टल है, इसको बाइनरी में भी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या करें? कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू 3 बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि 5 जो ऑक्टल होता है उसका 1 0 1 होता है। 6 ऑक्टल का 1 1 0 होता है बाइनरी, और 2 का 0 1 0 होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट लिख दीजिए तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग अ बाइनरी नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में भी डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? डिवाइड बाइनरी डिजिट। देखो बहुत सिंपल सी स्टेप लिखी हुई है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप इनको आसानी से पढ़िए, समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसके बाद में समझिए और आगे बढ़िए। डिवाइड द बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। ठीक है, राइट से स्टार्ट करेंगे, 4 4 का यहाँ पर पेयर बनाएंगे। जैसे आपने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो 3 3 का पेयर बना रहे थे। यहाँ पर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 का आपको पेयर बनाना, क्योंकि 4 बिट होते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पर सेकंड बताया गया कंबाइन ईच ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट टू 1 हेक्साडेसिमल डिजिट। ठीक है, 1 हेक्साडेसिमल डिजिट में आप इसे कन्वर्ट कीजिए। तो देखो इसको हमने क्या किया, इधर से 4 4 का पेयर बनाएंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। तो हमने यहाँ से 4 का पेयर बनाया, यहाँ से 4 का पेयर बनाया, और उसके बाद में हम इनको क्या किया कि हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट इनकी वैल्यू को ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट वैल्यू ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3D16। यहाँ पर 13 मतलब डी होता है ना, तो डी लेना है। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद में ABCD के रूप में हमें लेना होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखिए शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ हेक्साडेसिमल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। अब हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हम एग्जांपल डायरेक्ट देखते हैं तो उसी प्रकार से है। 4 4 के पेयर के रूप में, जैसे 2 की वैल्यू क्या होती है? तो 0 0 1 0 होती है। फिर A16 की वैल्यू होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट मैं और भी आपको मेथड बता देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है यहाँ पर 2 का मतलब होता है 0 0 1 0 होता है। ए मतलब 10 10 का मतलब होता है 1 0 1 0 होता है। बी मतलब 11 का मतलब होता है 1 0 1 1 होता है। अब इसे कन्वर्ट करने का सिंपल शॉर्टकट भी आप ले सकते हैं।
राइट साइड से आप लिखना स्टार्ट करेंगे 1 2 4, मतलब 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। इसी प्रकार से आप बहुत से बड़े बड़े नंबर आप बना सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर कोई भी नंबर बनाना है, मान लो हमें दिया गया है कि 101, कोई भी हमें 3 डिजिट वाले वैल्यू दी गई है, हमें बनाना है कि इसका जो है डेसिमल नंबर क्या होगा। तो आसानी से आप लिख दीजिए, स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कीजिए 0, यहाँ सॉरी 1 0 और 1, जहाँ 1 है वो वैल्यू को आप आपस में ऐड कर लीजिए, 0 वाले को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ये जो है ना 1, इनको 4 और 5, तो जो आपका 101 होगा ये 5 के इक्विवेलेंट होगा। 5 के डेसिमल की बात की जाए या हेक्साडेसिमल में बात की जाए या ऑक्टल में बात की जाए, 101 जो होगा वो 5 के बराबर होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से कोई वैल्यू को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लो कि हमारे पास जो बाइनरी नंबर है, हमारे पास जो बाइनरी नंबर है वो है 1101। तो इस तरह से आप इसके नीचे लिख लोगे और इसके बाद में जहाँ जहाँ 1 है, जैसे इसके नीचे 1 है, यहाँ भी 1 आया है और यहाँ भी 1 आया है, तो इनको आपस में जोड़ लीजिए। 8 4 12, 8 4 12 और एक 15, सॉरी 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 8 4 12 और एक 13। तो जो आपको 1101 है ये किसके इक्वल आएगा, ये 13 के इक्वल आएगा। चूँकि 13 को डायरेक्ट लिखा नहीं जाता है तो हम 13 की जगह में क्या लिखेंगे, 13 की जगह में जैसे ए के जो ए है वो 10 है, बी मतलब 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13। तो जो आपको आएगा 1101 ये डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से, इस शॉर्टकट के माध्यम से आप अच्छे बड़े से बड़े बाइनरी को डेसिमल में या ऑक्टल में आसानी से या हेक्साडेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर कोई भी डिजिट दिया हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल करके, कोई भी डेसिमल दिया है तो आप बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके। ठीक है, इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके जो है, इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप किसी भी डेसिमल को या ऑक्टल को या हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में या किसी भी बाइनरी को आप ऑक्टल में या डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कोई बाइनरी दिया है तो इनके नीचे सबसे राइट साइड से लिखना है, मतलब स्टार्ट करेंगे जो जैसा वैल्यू लिखा है। मान लो जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है ये, तो इसको लिख दीजिए, मतलब 11 पहले, फिर इसके बाद में 0, फिर 1, इनको आपस में जोड़ लो जहाँ जहाँ 1 है। तो 1 8 में है, 2 में है और 1 में है, तो इनको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 और एक 11। तो 11 मतलब कितना होता है, बी होता है। तो ये बी आपको पता चल गया कि जो 1011 था उसका मतलब कितना था, बी था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए इसका रेसिप्रोकल हम लें, या यदि इसका हम उल्टा लें तो हम उल्टा भी इसको ले सकते हैं। इसका यदि हम उल्टा देखें कि हमारे पास बी था, बी मतलब हमको पता कि बी मतलब जो होता है वो हमने देखा कि जो बी स्टैंड फॉर 11। तो 11 हम देखें कि भैया इसमें कहाँ पर किसको किसको आपस में ऐड कर दें कि 11 हो जाए। तो हम देखेंगे कि 8 को ऐड कर दें 2 से और 1 से, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बाकी चीज़ को 0 कर दीजिए, जहाँ जिसको जिसको ऐड करने पे 11 हो रहा है वहाँ वहाँ पर 1 करिए, बाकी को 0 कर दीजिए, तो भी भैया देखो कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और इसे रिपीट करके आप वीडियो देखेंगे, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी वैल्यू है, जैसे आपको मान लीजिए कि 15 लिखी हुई है, 15 मतलब आपका एफ़ लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एफ़ लिखा हुआ है, एफ मतलब 15 है, 15 को बोला गया कि बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर कि किसको किसको हम ऐड कर दें तो 15 हो जाए। तो देखो 8 को भी ऐड करना पड़ेगा, 4 को भी ऐड करना पड़ेगा, 2 को भी ऐड करना पड़ेगा और 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनको ऐड करोगे तो 15 हो रहा है ना, 8 4 12, 12 2 14 और एक 15। तो इस प्रकार से 15 की जो वैल्यू आएगी, 15 की जो वैल्यू आएगी जो कि डेसिमल में था या जिसमें भी रहा होगा डेसिमल में था, उसकी जो बाइनरी डिजिट होगी वो ये हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो मैं छोटी छोटी वैल्यू बता रहा हूँ, आप 100 को 200 को 400 को इस तरह से कर सकते हैं। इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, 64 का 128, 128 का डबल 200,
56। तो इस तरह से आप इसको आसानी से आगे बढ़ाकर बड़ी बड़ी डिजिट को भी इस शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड का आप तभी इस्तेमाल करें जब आपको कोई भी एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन दिया हो। यदि आपको कोई भी 3 नंबर या 5 नंबर या 8 नंबर में कोई प्रॉब्लम आता, 6 नंबर में प्रॉब्लम आता, फिर आपको मेथड से, प्रॉपर मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।